नमस्कार, आज आप सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। जी हां, हरियाणा में एक दिल दहला देने वाली बड़ी घटना सामने आई है। ये पूरी घटना क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकल कर आती है। पंचकुला से हमारे पीटीसी संवाददाता उमंग शोरान फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमंग, बताइएगा कब का ये मामला है और इसके पीछे की वजह क्या कुछ निकल कर आती है, बताइएगा दर्शकों। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगी कि ये मामला सोमवार देर रात का है और एक ही दिल दहला देने वाला हृदय विदारक की मामला जो है पंचकुला में घटना घटी है, जहां एक प्रवीण मित्तल नाम के एक व्यक्ति ने न केवल खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली बल्कि अपने परिवार के 6 अन्य सदस्यों को भी जहर दिया और सभी ने सामूहिक आत्महत्या की है। कर्ज से परेशान होकर इस परिवार ने ये कदम उठाया है। मूलतः जो अभी तक की जानकारी सामने आई है, ये परिवार हिसार के बरवाला का रहने वाला है, जो करीब 12 साल पहले पंचकुला शिफ्ट हुए थे और उन्होंने एक स्क्रैप की फैक्ट्री यहाँ लगाई थी। लेकिन 20 करोड़ का कर्जा हो गया था, 20 करोड़ रुपए का, और काफी घाटा हो गया था। जिसके बाद ये रातों रात उत्तराखंड के देहरादून में शिफ्ट हो गए थे। पंचकुला से अचानक से गायब हो गए थे। जब उसके बाद उन्होंने देहरादून में रहते हुए किसी से कोई संपर्क नहीं किया और वहां पर टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस शुरू किया। लेकिन वहां पर भी कर्जे में रहने के बावजूद इनका कोई फायदा नहीं हुआ और वहां भी घाटे में चला गया। इसी बीच जिन लोगों से इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, सामने ये बात आई है कि वो लोग इनको जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इसकी पुष्टि इनके ममेरे भाई ने की है, संदीप अग्रवाल, जो कि पंचकुला में ही रहते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये काफी कर्जे के अंदर थे और बैंक से भी दिवालिया घोषित हो चुके थे और बैंक द्वारा भगोड़े भी घोषित किए जा चुके थे क्योंकि कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने परिवार के साथ ही कदम उठाया। अब मैं आपको घटना के बारे में अगर बताऊं अतुल, तो पंचकुला के सेक्टर 27 के करीब ये घटना हुई। देर रात ये गाड़ी वहाँ रुकती है घर के सामने। तो जो घर के लोग हैं उन्होंने सोचा कि शायद कोई राहगीर है, किसी कारण से बीच में गाड़ी रोकी होगी। लेकिन जब 1 घंटे तक वो गाड़ी खड़ी रही, उसके शीशों पर तौलिया डला हुआ था, तब वो उन्हें शक हुआ। तो उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठे प्रवीण मित्तल से बात की। तो उसने कहा कि हम देहरादून के रहने वाले हैं, यहाँ पे होटल में रुकना चाहते थे। बागेश्वर धाम सरकार की जो कथा चल रही है, हनुमान कथा, उस कार्यक्रम समागम में आए थे और अब उसके बाद वापिस जा रहे हैं। लेकिन होटल में कमरा नहीं मिलने की वजह से गाड़ी में सब सो रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि वो सभी बच्चे और जो बुजुर्ग हैं टेढ़े मेढ़े बेहोशी बेसुध हालत में पड़े हैं, दूसरे पे उन्होंने उल्टियां की हुई है, पर उनको शक हुआ। उन्होंने प्रवीण मित्तल को बाहर निकाला और तुरंत इसकी सूचना जो है पुलिस को दी, डायल 112 पर। और क्योंकि प्रवीण मित्तल ने भी जहर खाया हुआ था, तो उसकी शरीर की हरकत देखकर, उसकी कपकपी देखकर उन्होंने उसे पानी पिलाया, बैठाया। तब अपने होश में आखिरी समय में प्रवीण मित्तल ने इस बात को कबूला कि वो कर्जे में है और कर्जे के चलते अपने परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या का उसने कदम उठाया है। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसके काफी सारे रिश्तेदार हैं जो कि करोड़पति हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और आखिरकार इसलिए से कदम उठाना पड़ा है। और उसने खुद ने भी जहर खाया, वो भी मरने वाला है। और साथ ही पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें यह तक लिखा गया है कि उसका अंतिम संस्कार जो उसका ममेरा भाई संदीप अग्रवाल वो ही करे। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर पूरे इलाके में दहशत है, क्योंकि बुराड़ी हत्याकांड के बाद ये रोंगटे खड़े कर देने वाले सामूहिक आत्महत्या का ये मामला जो है बेहद गंभीर और लोगों का जो दिल दहला देने वाला मामला ये देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल उमंग, दिल्ली का बुराड़ी कांड क्या था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस परिवार के बारे में आपको बता रहे हैं जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। ये कारोबारी परिवार बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने देहरादून से पंचकुला में आकर खुदकुशी कर ली और बताया जा रहा है कि परिवार बैंकरप्ट था। बहुत करोड़ों का कर्ज जो है परिवार पर बताया जा रहा है। उमंग, बताएगा कि एक सोमवार बीती रात आए थे देहरादून से पंचकुला और बताया जा रहा है कि जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी कथा कार्यक्रम चल रहा है पंचकुला में। उसमें कथा सुनने के बाद इन्होंने ये यहाँ पर आकर जो है जहरीला पदार्थ निकल लिया। उसके बाद चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है? जी अतुल, बिल्कुल। देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली थी और जो कि प्रवीण मित्तल ने अपने अंतिम समय में प्रत्यक्षदर्शी को बताया, जो प्रत्यक्षदर्शी है पुनीत राणा, उससे हमारी बातचीत हुई है, जिनके घर के सामने खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने ये कहा था देहरादून से आए हैं, कथा सुनकर वापस जा रहे हैं।
होटल में कमरा नहीं मिलने की वजह से गाड़ी में सो रहे और उन्होंने सबने कर्ज के चलते जहर ले लिया। जिन्हें आनन फानन में जब पुलिस ने अस्पताल में पहुंचाया तो सभी को मृत घोषित कर दिया गया। सातों की इसमें मौत हो गई। इसमें मृतक प्रवीण मित्तल जो कि 42 वर्षीय उम्र के हैं, उनके पिता देशाज मित्तल भी शामिल है, उनकी माता भी शामिल है, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे, इसमें 2 बेटियां 1 बेटा शामिल है। तमाम 7 लोग जो हैं जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या की है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि इसमें अभी नई बात भी जानकारी सामने आई है कि देहरादून में जो ये शिफ्ट हुए थे वहां पर भी इन्होंने टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो भी घाटे में चला और वहां पे भी करीब इन पे करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया और बैंक से दिवाली और भगोड़ा घोषित होने के बाद ये वापस पंचकुला आ गए, ऐसी जानकारी मिली है। और पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में कहीं किराए का मकान लेकर पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और उनके बच्चों का एडमिशन उन्होंने चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में करवाया था। उमंग, आखिरी सवाल, इस पर चीजों को थोड़ा सा स्पष्ट भी कीजिएगा। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जानकारी निकल कर आ रही है कि 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में जो कारोबारी हैं प्रवीण मित्तल, उसमें क्या उन्होंने इस बात का जिक्र किया खुदकुशी के लिए उकसाने जैसी कोई खबर ऐसी कोई निकल कर आई है? देखिए, सुसाइड नोट की अभी तक जो जानकारी पुलिस हवाले से मिली है अनौपचारिक तौर पर, उसमें यही बात सामने आई है कि ये कर्ज से परेशान था। इसमें लिखा हुआ था कि वे बैंकरप्ट हो चुका है और इसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। प्राइवेट फाइनेंसर से इसने करोड़ों रुपए का कर्जा लिया था और किसी रिश्तेदार द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही। इसने यह तक कहा था कि मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए और इसके अलावा जो अपने ममेरे भाई को दाह संस्कार के लिए जो अधिकार दिए हैं, यही लिखा है। इसने प्रत्यक्ष रूप से किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है और खुद ही को जिम्मेदार बताया कि मेरे घाटे का, मेरे कर्ज की परेशानी की वजह से मेरा परिवार आज इस हालत में है और आज हम ये कदम उठा रहे हैं। जी चलिए उमंग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। खबर पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट आगे निकल कर आएगा वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। तो ये हाई प्रोफाइल और बड़ा मामला निकल कर आए, दिल दहला देने वाली ये घटना हरियाणा के पंचकुला की है, जहां पर एक कारोबारी परिवार ने मिलकर जहरीला पदार्थ निगल लिया और अपनी जान दे दी। और बताया जा रहा है कि परिवार पर करोड़ों रुपए का कर्ज था। हरियाणा के हिसार के बरवाला का ये परिवार रहने वाला बताया जा रहा है। उसके बाद करीब 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का ये बैंक लोन लेते हैं और वहां से पंचकुला शिफ्ट होते हैं और उसके बाद ये पंचकुला में किराए के मकान पर रहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं चलता। उसके बाद देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर खबर ये निकल कर आ रही है कि टूर एंड ट्रेवल का ये बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उसमें घाटा होने के बाद करोड़ों रुपए का कर्ज इन पर हो जाता है, बैंकरप्ट ये हो जाते हैं। और उसके बाद बीती रात बताया जा रहा है कि ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होने के लिए आए थे और कथा सुनने के बाद जैसे ही ये जहां पर पहुंचे थे घर में, वहां पर गाड़ी में ही बैठकर इन्होंने पूरे परिवार के साथ जो है जहरीला पदार्थ निकल लिया, जिसमें से 6 की मौके पर मौत हुई और जो प्रवीण मित्तल हैं कारोबारी, उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। खबर ये निकल कर आ रही है 2 पेज का सुसाइड नोट मिला और सुसाइड नोट में प्रवीण मित्तल ने क्या कुछ लिखा है वो खबर हमारे पास निकल कर आई है, आपको बता देते हैं। जिसमें प्रवीण मित्तल ने साफ तौर पर लिखा है कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरे ससुर को कुछ भी मत कहिएगा। इस बात का जिक्र प्रवीण मित्तल ने किया है सुसाइड नोट में कि मेरे ससुर को कुछ भी मत कहिएगा। अंतिम संस्कार समेत जितनी रस्में होंगी वो मामा का लड़का निभाए। पूरा सुसाइड नोट्स जो है वो अभी फिलहाल पुलिस अधिकारियों के पास है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि देहरादून के कोलागढ़ में ये कारोबारी परिवार रहता था और जो प्रवीण मित्तल है वो एनजीओ चलाते थे। एक एनजीओ का भी जिक्र कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, लेकिन कर्ज जो है बहुत ही ज्यादा बताया जा रहा है इन पर, जिनसे परेशान होकर इस कारोबारी परिवार ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। दिल दहला देने वाली घटना। और ऐसी ही घटना दिल्ली के बुराड़ी में हुई थी, बुराड़ी इलाके में, जिसको बुराड़ी कांड बाद में नाम दिया गया। साल 2018 की यह घटना है जहां पर 11 लोगों ने सुसाइड किया था। एक ही परिवार के ये 11 लोग बताए जा रहे हैं। 1 जुलाई 2018 की ये घटना है जिसको बुराड़ी कांड जो है नाम दिया गया, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों के शव घर में फंदे से लटके मिले थे, जबकि परिवार की जो एक बुजुर्ग सदस्य थी उनका शव बताया जा रहा है कि दूसरे कमरे में पड़ा मिला था। तो 11 लोगों ने यहां पर सुसाइड किया था और मीडिया रिपोर्ट्स में, उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि
परिवार को, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल जो जांच का दौर कहीं ना कहीं शुरू होगा। सुसाइड नोट जरूर बरामद हुआ है और इस पूरे मामले को दिल्ली के बुराड़ी कांड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बुराड़ी कांड में 11 परिवार के लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, फंदे से लटके शव 10 बरामद हुए थे। और ऐसा ही अब मामला ये हरियाणा के पंचकुला से निकल कर आया, जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि परिवार पर करोड़ों रुपए का कर्ज था, जिससे परेशान होकर पूरे ही परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगा, पुलिस अधिकारी इस पर क्या कुछ कहेंगे, बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।